तो है गाइस, मैं हूं एस के समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 720 डिवीजन 2 का क्वेश्चन ए, नास्टिया एंड नियरली गुड नंबर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये कॉन्टेस्ट है कोड टू कंट्रीब्यूट, जीएफजी पे है। अब प्लीज़ जाके इसको चेक करें और इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हर एक पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है, हर एक पार्टिसिपेशन के लिए गीक्स फॉर गीक्स एक पूरे दिन का खाना स्पॉन्सर करेगी कोई एक नीडी फैमिली को। आपको ही पता है कि कोविड में कितना बुरा हाल है, तो आपके सिर्फ एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से कोई फैमिली को, ज़रूरतमंद फैमिली को, एक आदमी को नहीं, पूरा फैमिली को एक दिन का पूरा खाना मिलेगा। तो प्लीज़ जाए, पार्टिसिपेट करें। ठीक है, सिर्फ रजिस्टर करने से नहीं होगा, आपको पार्टिसिपेट भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए प्लीज़ पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कितना मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पार्टिसिपेट ज़रूर करें। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप यहाँ से आके एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा खुद से, ठीक है, और खुद से ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन में आइए जानते हैं कि दिया हुआ क्या है, इसको हम फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दो नंबर दिए हुए हैं ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन में दो नंबर दिए हुए ए और बी। तो एक नंबर गुड है, एक नंबर गुड है अगर वो नंबर, मान लो अगर वो नंबर है एक्स। ठीक है, तो ये एक्स अगर ए इंटू बी, ठीक है, ए इंटू बी से डिविजिबल है। ठीक है, अगर डिविजिबल है मतलब जब डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये डिविजिबल है तो ये नंबर गुड कहलाता है। ये जो नंबर एक्स है ये नंबर गुड है। ठीक है, और अगर ये गुड नहीं है, ठीक है, अगर x गुड नहीं है लेकिन ये a से डिविजिबल है, ठीक है, ये a से डिविजिबल है, तब ये नंबर नियरली गुड कहलाता है। ठीक है, तब ये नंबर नियरली गुड कहलाता है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दो नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए a और b दिए हुए हैं। ठीक है, हमें तीन नंबर प्रिंट करना है x y z, ताकि एग्जैक्टली वन ऑफ देम, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज गुड एंड अदर टू आर नियरली गुड। ठीक है, एक गुड होना चाहिए और दो नियरली गुड, मतलब एक नंबर जो है आपका ए और ए इंटू बी से डिविजिबल होना चाहिए और बाकी दो नंबर सिर्फ ए से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ दिया हुआ है। और एक और कंडीशन ये है, अगर आपसे वो मिस हो गया होगा, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। तो यही इक्वेशन इस क्वेश्चन को पूरा आसान बना देता है। ठीक है, कैसे बनाता है देखिए, मान लीजिए ये x को हम गुड नंबर मान ले रहे हैं, मतलब ये x जो है ये a इंटू बी से डिविजिबल होगा। ठीक है, और ये y जो है ये नियरली गुड है, क्योंकि एक हमें कितना गुड एक ही होना चाहिए, तो ये हो गया। अब y नियरली गुड है, ठीक है, तो y नियरली गुड है तो ये सिर्फ a से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम क्या करें कि हम x को a इंटू बी ही मान लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये गुड हो गया, a इंटू बी से डिविजिबल है। ठीक है, और y को हम a ही मान लेंगे, तो इससे क्या होगा, a जो है a से डिविजिबल होगा, तो ये गुड हो गया, ये नियरली गुड हो गया। ठीक है, और हमारा z का जो फॉर्मूला दिया ही हुआ ऑलरेडी, तो इसको z को ही बना देंगे, तो z क्या बन जाएगा, z हमारा बन जाएगा a प्लस ये y हो गया, और ये x मान ले रहे a इंटू बी। ठीक है, सिंपल बात, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा फॉर्मूला से है। अब क्या ये जो z है, क्या ये जो z है हमेशा नियरली गुड ही होगा। ठीक है, ये जो हम तो ये फॉर्मूला से लाए, ठीक है, ये जो है ये तुम फॉर्मूला से लाए, लेकिन क्या ये नंबर हमेशा नियरली गुड होगा, तो इसका आंसर है हाँ। क्यों होगा, अरे देखो ये क्या है, a प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो इसमें से अगर हम a कॉमन निकाले, ठीक है, इन दोनों से अगर a कॉमन निकाले तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a इंटू वन प्लस, और ये ब्रैकेट में क्या था b, तो ये वन प्लस बी हो गया। ठीक है, तो इसको अगर नॉर्मल लिखा जाए तो ये ऐसा हो जाएगा a इंटू वन प्लस बी। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करके देखो तो यही आएगा। तो देखो ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसमें क्लियरली दिख रहा है आपको कि ये a से डिविजिबल है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि आपसे a से डिविजिबल है, और ये क्या है, ये हमारा वन प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, तो ये a से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन b से कभी भी डिविजिबल नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वन प्लस बी जो होता है वो कभी भी b से डिविजिबल नहीं ना होगा, समझ रहे हो। देखो b कुछ नंबर है, ये मान लो अगर b मान लो 4 है तो ये 5 हो जाएगा, डिविजिबल होगा नहीं। b मान लो अगर 10 है तो ये 11 हो जाएगा, डिविजिबल होगा नहीं। b मान लो अगर 15 है तो ये 16 हो जाएगा, डिविजिबल होगा नहीं। ठीक है, अगर मान लो a और b दोनों इक्वल भी हो गए, ठीक है, तो मान लो 2 ही मानते हैं। ठीक है, तो a भी 2 और b भी 2। ठीक है, तो 2 इंटू वन प्लस टू। ठीक है, तो ये देखो ये a से तो डिविजिबल हो गया, ठीक है, 2 से तो डिविजिबल हो गया, ये कट जाएगा, लेकिन ये 4 से डिविजिबल होगा, 2 इंटू टू नहीं ना होगा। तो ये इस केस में हमेशा आपका
ये जो है मतलब ये वाला जो है a प्लस ए इंटू बी, ये हमेशा आपका नियरली गुड ही रहेगा, कभी भी गुड नहीं होगा, समझ रहे हो। तो यही है। आपका नो किस केस में आएगा, देखो हमें येस और नो भी बताना है, क्या इसका आंसर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ठीक है। तो येस हमेशा होगा, ठीक है, येस हमेशा होगा। नो सिर्फ एक केस में होगा। नो कौन सा केस में होगा, जब बी आपका 1 हो, ठीक है, जब बी आपका 1 हो। तो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में बी जो है, ए कुछ भी हो, बी आपका 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो जैसे एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो एक्स तो चलो गुड हो गया, वाई जो है, ठीक है, ये वाई जो है, वाई ए से डिविजिबल है, लेकिन कोई भी नंबर, हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है, ठीक है, हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है। वाई भी डिविजिबल हो गया, जेड भी डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो आपका इसी केस में जब बी 1 होगा, उसी केस में आपका आंसर सिर्फ नो होगा, बाकी हर केस में आपका आंसर यस होगा, ठीक है। तो यही था। तो इसका कोड देखना, तो आइए मैं आपको उसका कोड दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका कोड, देखो इनपुट वगैरह लो, B1 है तो नो प्रिंट करो, कंटिन्यू करो, नहीं तो यस प्रिंट करो, ए इंटू बी, और जो ए प्लस ए इंटू बी प्रिंट करो, ठीक है। तो सिंपल सा था, कोई टेंशन का बात नहीं, ठीक है। तो ये था। तो ये सब बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन था। और अगर आप जैसे कोई जीएफजी से कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो इसके समय जीएफजी यूज़ करना ना भूलिएगा। ये आपका मैथ्स का कोर्स है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, तो आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको मैथ्स का सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाएगा जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काम आता है, तो चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं, ये दोनों में आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है, तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डीएसए का कोर्स है, जैसे डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए इंटर्नशिप का मौका है, चाहे इसमें डीपी हो, ग्राफ हो, सब कुछ सिखा जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं, बाय बाय। Hello everyone, I am Sandeep Jain and I am here to tell you about complete interview preparation course. As the name suggests, the course consists of 360-degree preparation for your placements. It consists of compressed and precise content to make you ready before you sit for company interviews. The course includes data structures and algorithms from the most basic to advanced level, concepts of object-oriented analysis and design, operating systems, computer networks, and database management systems. Apart from this, interview questions shall be discussed to give you a holistic view of your interview preparation. By the end of this course, you shall have complete confidence in your interview preparation. Looking forward to having you in the course, and together we are going to go through all these concepts. Again, I welcome you to the complete interview preparation course at Geeks for Geeks.